उत्तर कोरिया एक ऐसा देश जिसे दुनिया अक्सर रहस्यमयी और खतरनाक मानती है, और जब इस देश से कोई बयान आता है तो पूरी दुनिया का ध्यान उस ओर चला जाता है। इस बार सुर्खियों में है किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग, जिन्होंने दक्षिण कोरिया और अमेरिका पर जमकर हमला बोला है। ये हमें याद दिलाता है कि डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के आसपास गलत जगहों पर संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया द्वारा शक्ति के लापरवाह प्रदर्शन से निसंदेह उनके अपने लिए नकारात्मक परिणाम होंगे। इस बयान को देने के पीछे है एक अभ्यास जिस पर उत्तर कोरिया इतना भड़क रहा है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने उल्ची फ्रीडम शील्ड नामक एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। ये 11 दिन तक चलने वाला बड़ा युद्ध अभ्यास है। इसमें लगभग 21,000 सैनिक शामिल हैं, जिसमें से 18,000 सिर्फ दक्षिण कोरिया के हैं। दोनों देशों का कहना है कि ये अभ्यास पूरी तरह रक्षात्मक है और इसका मकसद है परमाणु हथियारों से लैस उत्तर कोरिया के खतरों का मुकाबला करना। लेकिन उत्तर कोरिया इसे एक बहाना बताता है और बार बार आरोप लगाता है कि ये सीधे हमले की प्रैक्टिस है। उत्तर कोरिया की सबसे ताकतवर हस्तियों में गिने जाने वाली किम यो जोंग ने साफ कहा, हम कभी भी दक्षिण कोरिया को कूटनीतिक बातचीत के लिए साझेदार के रूप में नहीं देखेंगे। उनका कहना है कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका की संयुक्त सैन्य कवायतें दरअसल शांति की कोशिशें नहीं बल्कि उत्तर कोरिया पर हमले की तैयारी है। ये बयान न सिर्फ तीखा है बल्कि ये भी संकेत देता है कि कोरियाई द्वीप में तनाव बढ़ने वाला है। उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA के मुताबिक किम यो जोंग ने ये बयान विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक में दिया। इस बैठक में तेजी से बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य और बाहरी दुश्मनों से लगातार खतरों पर चर्चा की गई। यानी साफ है कि उत्तर कोरिया फिलहाल खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है जब किम जोंग उन धमकी दे रहे हों। इससे पहले जनवरी 2017 में किम जोंग उन ने न्यू ईयर भाषण में कहा कि उनका देश ICBM परीक्षणों के अंतिम चरण में है ताकि अमेरिका की सुरक्षा क्षेत्र में पहुंच सके। सितंबर 2017 में उत्तर कोरिया ने अपना छठा परमाणु परीक्षण किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि ये एक हाइड्रोजन बम है जिसे ICBM पर स्थापित किया जा सकता है। इस घटना के बाद किम जोंग उन ने खुलकर कहा कि अगर कोई आक्रामक शक्ति उनकी सीमा को चुनौती दे तो वे जवाब देने से नहीं हिचकेंगे। पिछले कुछ वर्षों में उत्तर कोरिया ने अपनी परमाणु नीति को और स्पष्ट किया है। उदाहरण के लिए एक नया कानून पारित किया गया है जिसमें कहा गया है कि यदि शीर्ष नेतृत्व या परमाणु परीक्षण एवं कमांड सिस्टम को खतरा हुआ तो उत्तर कोरिया स्वचालित परमाणु हमला कर सकता है। दिसंबर 2023 में किम जोंग उन ने एक रैली में कहा कि उनका देश प्रारंभिक परमाणु हमले करने से नहीं रुकेगा यदि दुश्मन द्वारा कोई हमला या स्पष्ट उकसावा हुआ। विशेष रूप से उन्होंने हाओसोंग 18 ICBM परीक्षण के बाद कहा कि उत्तर कोरिया को किसी भी तरह की उकसावे की स्थिति में नुकेस इस्तेमाल करने में कोई संकोच नहीं होगा। सिर्फ किम यो जोंग ही नहीं बल्कि खुद उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन भी अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास को लेकर भड़के हुए हैं। उन्होंने हाल ही में बयान दिया है कि उत्तर कोरिया अपनी परमाणु ताकत को और तेजी से बढ़ाएगा ताकि दुश्मनों का मुकाबला किया जा सके। ये संकेत साफ हैं, उत्तर कोरिया अब अपनी रक्षा को ही आक्रामक रणनीति बना चुका है। तो कुल मिलाकर किम यो जोंग का ये बयान सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस गहरी खाई का ऐलान है जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच बन चुकी है। जहां दुनिया शांति और कूटनीति की उम्मीद देख रही थी,
वहीं उत्तर कोरिया ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि उसका रास्ता अब सिर्फ हथियारों और ताकत के जरिए ही तय होगा।